हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का यह फर्स्ट क्लास है और इसमें हम यह जानेंगे पहले दोस्तों कि इंग्लिश हमें पढ़ना कैसे है। तो यह हमारा इंग्लिश है और इंग्लिश में दोस्तों कई पार्ट होते हैं, जैसे कि एक वोकेबलरी का पार्ट हुआ, एक ग्रामर का पार्ट हुआ और दूसरा नन ग्रामर। इस प्रकार से 3 प्रकार के यह हुए। ठीक है, तो इसको जो पढ़ेंगे दोस्तों किस प्रकार से, तो पहले हम प्रत्येक क्लास में कुछ वोकेबलरी करेंगे, कुछ ग्रामर करेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वोकेबलरी से। वोकेबलरी जो करेंगे दोस्तों, यह एक प्रकार से मानिए कि जादुई ट्रिक, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से वोकेबलरी को याद करा देंगे। ठीक है, चलिए अब क्लास पे आते हैं। चलिए, नाउन का यह फर्स्ट क्लास है दोस्तों। इसमें हमारा जो वर्ड है, पहला वर्ड वह है दोस्तों अब्रिज। अब्रिज अब्रिज का मतलब होता है दोस्तों छोटा करना किसी भी चीज़ को। तो अब्रिज को याद रखेंगे दोस्तों ब्रिज से। ब्रिज ब्रिज का मतलब क्या, पुल से। जो पुल होता है दोस्तों, जैसे यह एक नदी है, यह एक नदी जा रही है, नदी, और अगर हमको इस पार से उस पार अगर जाना है तो इस नदी को हमको क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। और अगर हम इस नदी को पार करेंगे तो कैसे पार करेंगे, या तो ब्रिज के माध्यम से या फिर बहुत लंबा दूरी स्थल मार्ग जो होगा जहाँ पर, वैसे अगर जाएंगे दोस्तों तो क्या होगा, काफ़ी लंबी दूरी पड़ जाएगी ना स्थल मार्ग से जाने में। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम ब्रिज के माध्यम से भी जा सकते हैं, लेकिन ब्रिज बंद है तो हम इस माध्यम से जाएंगे, स्थल मार्ग से द्वारा। लेकिन अगर ब्रिज खुल जाएगा तो हम सीधे यहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ। तो अब बताइए, जो ब्रिज होता है दोस्तों वह क्या करता है, किसी भी चीज़ को छोटा कर देता है ना। तो वही है यहाँ देखिए, अब ब्रिज 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 मतलब पुल। पुल जो है दोस्तों किसी भी चीज़ को क्या कर देता है, छोटा करना। अब ब्रिज ब्रिज क्या करता है, छोटा कर देता है। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम, सिनोनिम एंटोनिमी, ये जो है दोस्तों ये आप लोग खुद से किया कीजिए। जब ये बहुत सारा वर्ड याद हो जाएगा ना दोस्तों, तो सिनोनिम एंटोनिमी जो है यह अपने आप दिमाग में आने लगेगा। इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान न दे करके पहले वर्ड याद कीजिए। फिर भी ऐसे आप लोगों के लिए लिख दिए हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला वर्ड है दोस्तों गेल। गेल का मतलब होता है तूफान। गेल को याद रखेंगे दोस्तों क्रिस गेल से। क्रिस गेल एक खिलाड़ी है जो कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है। कौन सा खिलाड़ी है, क्रिकेट का खिलाड़ी है। और क्रिस गेल दोस्तों, जब क्रिस गेल खेलता है, मैदान में जब उतरता है और वह खेलता है तो क्या होता है पता है दोस्तों, जब वह खेलता है क्रिस गेल तो तूफान पैदा कर देता है। गेल गेल मतलब क्रिस गेल। क्रिस गेल जब खेलता है तो वह क्या करता है दोस्तों, तूफान पैदा कर देता है। अगला वर्ड है दोस्तों एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। एट्रोसिटी को याद रखेंगे मेट्रो सिटी में। मेट्रो सिटी, जब मेट्रो सिटी चलता है दोस्तों तो वहाँ क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है। तो मेट्रो सिटी में क्या होता है, बहुत ही एट्रोसिटी होता है। एट्रोसिटी मतलब मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार, एट्रोसिटी होता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है दोस्तों बचनेलियन। बचनेलियन का मतलब होता है शराबी। बचनेलियन को याद रखेंगे दोस्तों बच्चन से। बच्चन बच्चन साहब का एक मूवी भी आया था दोस्तों, जिसका नाम क्या था पता है, जिसका नाम था शराबी। तो बच्चन साहब के मूवी का नाम था शराबी, और उसी शराबी में एक गाना भी था दोस्तों कि अगर नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, यह गाना भी है। तो बचनेलियन को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, बच्चन से। तो बच्चन बच्चन साहब का एक मूवी का नाम था, क्या था, शराबी। तो बचनेलियन शराबी। एंटोमी जो है सिनोनिम है, ये इसे आप खुद से देखिए। नेक्स्ट है दोस्तों लेसीट्यूड। लेसीट्यूड का मतलब है आलस। लेसीट्यूड इसको याद रखेंगे ऐसे दोस्तों, लेसीट्यूड लस्सी, लस्सी, लेसीट्यूड से वर्ड निकलता है लस्सी। देखिए दोस्तों, जब दोपहर का समय होता है, जब मजदूर लोग काम करके आते हैं तो बहुत थक जाते हैं, वैसी स्थिति में क्या करते हैं, वे लस्सी पी लेते हैं। और जब लस्सी पी लेते हैं तो उन्हें क्या आता है दोस्तों, लेसीट्यूड, आलस आ जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों वर्ड है एस्योर्ड। एस्योर्ड का मतलब होता है आक्रमण करना। एस्योर्ड, एस्योर्ड को याद रखेंगे सोल्ट से। जो पाकिस्तान है दोस्तों, वह अपने यहाँ के आदमियों को क्या करता है, ऐसा सोल्ट खिला देता है कि वहाँ का प्रत्येक बच्चा बच्चा एकदम आक्रमणकारी बन जाता है। एकदम पता है दोस्तों, वह क्या बन जाता है, आक्रमणकारी बन जाता है। मतलब कि वह दूसरों से एकदम नफरत करता है, दूसरे देशों से। तो इस प्रकार का बन जाता है, मतलब अटैक करने वाला, इन्वेट करने वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड हम देख
स्क्वेंडर, स्क्वेंडर का मतलब होता है दोस्तों बर्बाद। स्क्वेंडर को ऐसे याद रखेंगे सिकंदर से। जब सिकंदर भारत आया था दोस्तों, तो वह भारत तो आया, ठीक है, छोटा मोटा वह युद्ध भी लड़ा, लेकिन जब भारत के नदियों के पास आया तो नदी को जो है उसकी सेना पार नहीं कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में उसकी सेना वापस चली गई। तो सिकंदर को क्या हुआ दोस्तों, बहुत ही लॉस हुआ, वेस्ट हुआ। स्क्वेंडर मतलब बर्बाद हुआ। सिकंदर को क्या हुआ, बहुत ही बर्बादी हुई। स्क्वेंडर, सिकंदर को क्या हुआ, बहुत ही बर्बाद हुआ। अगला वर्ड है दोस्तों टेंकुल। टेंकुल का मतलब होता है शांत। टेंकुल को याद रखेंगे ट्रेन कुली से। वो कैसे, तो ट्रेन में जब भी हम जाते हैं दोस्तों और हमारे पास बहुत सारा सामान होता है, बहुत ही ज़्यादा जब सामान होता है, तो वैसी स्थिति में हम क्या होते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि उस सामान को हम कैसे लेकर के जाएंगे ट्रेन में, फिर ट्रेन से कैसे उतारेंगे। लेकिन जब ट्रेन में हमें कुली दिख जाता है दोस्तों, तो हमें बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही सुकून मिलता है, पीसफुल कैल्म मिलता है कि अब ट्रेन में कुली मिल गया, अब जो कुली है यह हमारे सामान को जगह पर पहुंचा देगा। तो ट्रेन में कुली मिल गया, इसका मतलब क्या है, हम शांत हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब हमें जो कुली है वह आसानी से पहुंचा देगा। अगला वर्ड है दोस्तों एप्पल। एप्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। एप्पल को ऐसे याद रखेंगे दोस्तों टेम्पल से। एप्पल टेम्पल, टेम्पल का मतलब क्या होता है, टेम्पल का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है पता है ना, मंदिर। एप्पल टेम्पल, टेम्पल मतलब मंदिर। और पता है दोस्तों भारत में जो है टेम्पल क्या है, एक दो है क्या, नहीं, बहुत ही अधिक है। तो क्या बोल सकते हैं, प्रचुर मात्रा में है। एम्पल टेम्पल, टेम्पल जो है भारत में क्या है, प्रचुर मात्रा में है। चलिए अगला वर्ड है दोस्तों सीटाडेल। सीटाडेल का मतलब होता है किला। सीटाडेल को ऐसे याद रखेंगे दोस्तों सीता जी से। सीता जी जो थी दोस्तों वह कहाँ रहती थी, क्या वह झोपड़ी में रहेगी, नहीं, क्यों, क्योंकि वह एक राजा की पुत्री थी, राजकुमारी थी, तो वह कहाँ रहेगी दोस्तों, किले के अंदर। सीटाडेल, सीता कहाँ रहती थी, किले के अंदर रहती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम कुछ नाउन देखते हैं। प्रत्येक दिन ऐसे ही 10 वर्ड किया करेंगे दोस्तों और फिर नाउन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम नाउन पढ़ते हैं। तो नाउन की शुरुआत दोस्तों हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ABCD से। देखिए पहले क्या होता है, ABCD, इसी तरह करके हम जाएंगे दोस्तों, तो कहाँ पहुँचेंगे हम, जेड पर। तो ये जो है दोस्तों ABC, इन्हें क्या कहते हैं पता है, इन सभी को अगर हम कहेंगे एक एक जो अक्षर है यह, इसे हम लेटर कहते हैं दोस्तों। जैसे देखिए A है, B है, C है, D है, E है, ऐसे करके जेड तक हम जाएंगे दोस्तों, जेड तक, तो हमें क्या मिलेगा, एक एक अक्षर मिलेगा, मतलब यह एक लेटर हुआ दोस्तों, इसे क्या कहेंगे, लेटर। लेकिन यही लेटर जब कई लेटर आपस में मिल जाएंगे, जैसे APPLE एप्पल, बॉय, कैट, डॉग, एग, जब यही लेटर आपस में मिल करके मिल जाते हैं और एक मीनिंगफुल का निर्माण करते हैं, तो उसे वर्ड कहते हैं, अर्थात मीनिंगफुल वर्ड का निर्माण होता है। लेकिन यही वर्ड अगर कई वर्ड आपस में मिलकर एक मीनिंगफुल क्या बन जाते हैं, सेंटेंस। तो इग इज गुड, डॉग इज गुड, कैट इज गुड, बॉय इज गुड, एप्पल इज गुड, यह क्या है दोस्तों, इस टोटल को जो हम है क्या बोलेंगे, सेंटेंस, क्योंकि ये इसी से एक सेंटेंस का निर्माण होता है। तो देखिए हमने पहला क्या पढ़ा दोस्तों, लेटर, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस। और जो सेंटेंस होता है दोस्तों इसे ही इंग्लिश कहते हैं। और सेंटेंस जो है हमारा, यह सेंटेंस दोस्तों, यह सेंटेंस किससे मिलकर बना होता है, तो यह बना होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से। अब क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है वर्ब, क्या होता है ऑब्जेक्ट, इसको आइए समझते हैं। तो लेटर के बाद वर्ड, वर्ड के मिलने से सेंटेंस, और सेंटेंस जब मिल जाएगा तो बन जाएगा हमारा इंग्लिश। अब हम देखते हैं सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इससे सेंटेंस का निर्माण होता है। तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। चलिए अब हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। ये जो सब्जेक्ट है ना दोस्तों, सब्जेक्ट इस दुनिया में जो भी चीज़ है और जिसका नाम हो उसे हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। देखिए नेम, कोई भी नेमिंग वर्ड उसे सब्जेक्ट कहेंगे। और जो नेम नाम होता है दोस्तों उसे अंग्रेजी की दुनिया में क्या कहते हैं, नाउन। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड है दोस्तों जो कि जिसका नाम न हो। अब नाम हो उसे क्या बोलेंगे, जैसे कि बॉय, राम, पटना, दिल्ली, इस तरह के होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसका कि नाम न हो, मतलब अननोन हो, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे अंग्रेजी की दुनिया में प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ही हो गया, समवन हो गया, आई हो गया,
इस प्रकार का, ठीक है दोस्तों। लेकिन अननोन इसके अलावा कुछ और भी होता है, जैसे कोई कार्य हो गया अर्थात एक्शन, एक्शन, और यह एक प्रकार का वर्ब है दोस्तों। और इसमें दो प्रकार का वर्ब है जो कि इसमें आता है सब्जेक्ट के रूप में, वह है दोस्तों इन्फिनेटिव वर्ब और जिरंड। इन्फिनेटिव वर्ब जो है दोस्तों वह टू प्लस V1 के रूप में आता है, और जिरंड जो आता है वह V1 प्लस ING के रूप में। चलिए अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ नाउन है बॉय राम, तो बॉय के साथ अगर इज गुड लगा देंगे तो एक सेंटेंस का निर्माण किया, राम के साथ इज गुड लगाएंगे तो राम इज गुड, यह एक सेंटेंस बन गया। उसी प्रकार प्रोनाउन का ही है तो ही इज गुड, यह एक सेंटेंस। समवन है तो समवन इज गुड, यह भी सेंटेंस बन गया। इन्फिनेटिव वर्ब और जिरंड क्या है, टू प्लस V1 के रूप में हम वाक ले लेते हैं, तो टू वाक इज गुड सेंटेंस बन गया। और V1 के साथ ING जोड़ देते हैं तो वाक में ING जोड़ेंगे तो वॉकिंग इज गुड, यह भी एक सेंटेंस बन गया। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।